लिखती हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नाउ इसके आगे का पार्ट हम लोग कल करने वाले हैं। ये सोमकार बोलो कुछ डाउट है तो। यू रेज योर हैंड। नहीं, ओके। नाउ इसके आगे जो हम करने वाले हैं वो कल करेंगे। ये अभी हम लोगों ने बेसिक चीज़ें समझी कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस। अब अगर डिफरेंसेस है तो वो डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कैसे करना है, हाउ डू वी रिकनसाइल, क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, इसको हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं चाहती कि ओवरलोड हो जाए आज के दिन में आप लोगों को। यू जस्ट, आई होप सो कि ये चार्ट आप लोग मेरे साथ बनाते गए होगे। रीजंस फॉर डिफरेंसेस बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं। अगर बनाया तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया है तो ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी, तो ऑब्जेक्टिव्स ना, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं। अब मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूं क्या? अभी देखो, योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मोस्टली, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, हाउ आर यू? Your main thing is that your exams are going to start from 24th of December, मोस्टली 24 दिसंबर। तो भी अगर आप देखोगे तो आपके पास आज का दिन, आज से एक मंथ है पढ़ने के लिए। अब ऐसा है कि योर ऑब्जेक्टिव्स दैट विल कम फॉर योर एग्जाम, अगर आप लोगों के पास एक महीना है तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर, आप लोगों को क्या करना है, व्हाट बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आई विल जस्ट टॉक ऑन दैट कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने शेयर किए हैं ना, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली कि ये ऑब्जेक्टिव्स, इतने सिंपल ऑब्जेक्टिव्स ये एग्जाम में नहीं आएंगे। यू विल हैव टू प्रिपेयर। जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स किए ना, लेट अस सी वन, यहाँ पे ना सब्जेक्ट का नाम, आपको ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन सब दिए हुए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं पेपर में। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस में आपको ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव मिल रहा है वैसा कुछ आने वाला नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्टिंग सिस्टम। अभी ये जैसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट आर द कॉस्टिंग सिस्टम। अभी आप बोलोगे मैडम ये तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं, हमको हमको कैसे पता चलेगा कि ये कॉस्टिंग सिस्टम नहीं है? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से इज कि अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक्स रीड करना पड़ेगा। अभी बोलोगे मैडम टेक्स्ट बुक कहाँ से लाएं, तो बट डेफिनेटली टेक्स्ट बुक नहीं है। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है ना, कॉलेज आए, आई एम देयर इन द कॉलेज एवरी डे, वन स्टूडेंट कैन कम, एक टेक्स्ट बुक ले और उसका थियरी स्कैन करके आप सबको भेजे सो दैट यू कैन रीड। सो दैट नाउ यू विल हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हूँ कॉलेज में, लाइब्रेरियन मैडम भी है, तो वी कैन शेयर सम टेक्स्ट बुक्स विथ यू ऑल एंड यू कैन शेयर सम चैप्टर्स, बिकॉज रीडिंग के बिना आपको नहीं आएगा ये सब। और
Cost ascertainment involves ascertainment of cost, cost control, estimation of cost, fixation of price. तो इट इज ऑलवेज ascertainment of cost. ऐसे तरह के इस तरह के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स आने वाले. अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रू और फॉल्स ये सब, अभी ये जैसे नन ऑफ दी अबव या 1 2 ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है. This is something which is not going to come, and your objective questions will be mixture of practical and theory. आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो प्रैक्टिकल और थियरी का मिक्सचर होगा. मीन्स आप ये एज्यूम मत करो कि आप जो भी पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल कर रहे हो. सपोज अभी प्रैक्टिकल में आपने प्राइम कॉस्ट कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया, हो सकता है एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है जहाँ पे अनवांटेड आइटम्स भी दिए हो, तो देन यू शुड बी एबल टू डू इट. आपको बोला जाएगा कि कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना आएगा, सेल्स दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है और आपको बोला है कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालो. एटलीस्ट यू ऑल व्हाट यू ऑल कैन डू इज, मैंने कल भी शायद ग्रुप्स पे ना कॉलेज के क्लासरूम में, कल आप लोगों को नहीं शेयर किया लेकिन मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को गूगल क्लासरूम में सारे और सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव शेयर किए हुए हैं. ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली कॉस्टिंग, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विथ यू. देखो इसमें ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स आप बोलोगे हमारे काम का नहीं है, हमको तो एमसीक्यूज आने वाले. करेक्ट, एमसीक्यूज आने वाले हैं, बराबर है. बट इफ यू गो ऑन रीडिंग दिस यू विल कम टू नो कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं. अकॉर्डिंगली इट विल हेल्प यू इन राइटिंग योर ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू पेपर्स. और ये टाइम 25 एमसीक्यूज नहीं आएंगे, देर विल बी 40 एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम्स. within an hour you are required to solve 40 MCQs, not 25 MCQs. तो इस तरह से अभी हम लोगों को प्रिपेयर करना है दैट वी आर रेडी विद आवर एग्जाम. मेरे को ना एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है, बट इन अ डे और टू मैं कॉस्टिंग का एक सैम्पल एग्जाम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ. सैम्पल पेपर सो विच यू कैन सॉल्व. उसमें 20-25 क्वेश्चन ही होंगे, बट अ डिफिकल्ट सैम्पल MCQ एग्जाम्स फॉर यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. जस्ट अभी जैसे कल के दिन में मैं रिकंसिलिएशन कंप्लीट करूंगी, तो कल 23rd है. लेट अस अज्यूम बाय 26th आई विल फ्लोट. 23rd 26 तक आई विल फ्लोट MCQ एग्जाम फॉर कॉस्टिंग. तो तभी तक आप लोग क्या कर सकते हो, कॉस्टिंग के सारे MCQs तो पढ़ सकते हो, थोड़ा रिवीजन कर सकते हो जो जो मैंने पढ़ाया है, जैसे ओवरहेड रेट कैलकुलेशन है, सिंपल रो वन मेथड में अर्निंग कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. ओके. और ये ऑब्जेक्टिव्स इफ यू हैव नॉट गॉट इन गूगल क्लासरूम आई विल सेंड शेयर इट अगेन इन द गूगल क्लासरूम. ये है ना नए ऑब्जेक्टिव्स है जो कल आए हैं. सो आई विल शेयर दिस ऑल्सो विथ यू सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग को देखो 12 चैप्टर्स है. ये क्या है ना, वो एक यूनिट में बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं तो उनको ऐसे कवर किया गया है. ओके. अभी इसमें मटेरियल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा. कुछ थियरी सब चैप्टर्स है जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होने का चांसेस है. ओके. सो नाउ व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट शुड बी योर टारगेट, योर टारगेट शुड बी कंप्लीटिंग योर कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स इन 2 days. कल का दिन रिकंसिलिएशन में जाएगा. 23rd 24th यू शुड फिनिश अप विथ योर कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? एंड पेपर कैसा आएगा, सैम्पल आई सेंड, आई टेक एन एग्जाम विथ यू, नॉट विथ 40 क्वेश्चन बट एटलीस्ट विथ 20 क्वेश्चन आई प्रिपेयर वन एग्जाम पेपर फॉर यू सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा. लेकिन एग्जाम देने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन तो चाहिए ना. सो आई एम गिविंग यू 2 days टाइम. 2 days नहीं, 3 days टाइम. 26 मॉर्निंग विल हैव MCQ एग्जाम. ओके. FA का भी सेम रहेगा. यस यस यस. ओके. सो don't bother too much but at least you should study now. at least टेक्स्ट बुक पे एक बार रीडिंग होनी चाहिए थियरी की.
और किसी एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो स्कैन करके गूगल क्लासरूम में डाल देने का, स्कैन करने का एक एक चैप्टर का नोट्स और गूगल क्लासरूम में डाल देने का। गूगल क्लासरूम में डालोगे तो क्या होगा, मेरे को सेंड करो, आई विल पुट इट इन द गूगल क्लासरूम, क्योंकि आपको राइट्स है नहीं है, आप भेजोगे तो सब नहीं देख पाएंगे। इफ आई सेंड एवरीवन वुड बी एबल टू सी, सो दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। रीडिंग में ज्यादा टाइम नहीं जाता, यू हैव टू जस्ट रीड इट कामली, एक बार रीड करते जाओ क्या दिया है। ओके, सो आई विल बी टेकिंग योर एग्जाम ऑन 26। मुझे ना रिमाइंडर देने का 24, 25, 26 आप लोग मुझे रिमाइंडर देते जाना। सो बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क नाउ, बहुत सारे एग्जाम साइमल्टेनियसली चालू हो गए हैं, सो आई डोंट गेट टाइम एक्चुअली, बट इफ यू गिव मी अ रिमाइंडर एवरी डे पर्सनल चैट पे ना, हाँ लेकिन सब मत रिमाइंडर देना, मेरे को टॉर्चर मत करना। एक दो कोई स्टूडेंट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिमाइंडिंग मी कि मुझे आप लोगों के लिए कॉस्टिंग का पेपर बनाना है। ओके ठीक है, कौन देगा, हु विल बी गिविंग मी रिमाइंडर? राहुल किधर है? राहुल दिख नहीं रहा है, राहुल कहाँ गायब हो गया? राहुल यादव is not there. Okay, so ट्रेन में है क्यों? ट्रेन में वो गाँव गया था मैम, ओके ओके अभी आ रहा है। ओके ओके ठीक है। सबको उसके बारे में मालूम है, क्या बात है, गुड, दिस इज फ्रेंडशिप। तो अभी आप लोगों को पता है ना आप लोगों को क्या करना है, यू हैव 3 days टू कंप्लीट योर कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। पेपर टेक्स्ट बुक भी स्कैन करके लो और टेक्स्ट बुक में से रीड भी करो, और टेक्स्ट बुक अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करना है तो यूज चौधरी चोपड़े, डोंट यूज आईनापुरे, बिकॉज आईनापुरे हैज वेरी लिमिटेड स्टफ वेयर चौधरी चोपड़े हैज गुड स्टफ। ओके, आईनापुरे इज गुड फॉर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करवाया, सो फॉर प्रॉब्लम्स आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी, एक बार उसको ग्लैंस दे दो। और प्रॉब्लम्स बड़े बड़े नहीं आएंगे, छोटे छोटे ही आएंगे ना, सो अकॉर्डिंगली गिव अ ग्लैंस। ठीक है, हाँ लाइब्रेरी मैडम से कांटेक्ट करके आ सकते हो, पहले उनसे परमिशन लो एंड देन यू कैन कम। आई थिंक शी विल बी स्टार्टिंग इशू ऑफ बुक्स, बट ना सिस्टम डाउन है टोटली उनका, तो इट मे टेक हर 2-3 days टू कंप्लीट। ओके, तो उसके बाद आप बात करो, मे बी शी विल अलाउ यू। वैसे मैंने उनको बोल के रखा है अलाउ करने के लिए बच्चों को, बट स्टिल इफ यू टेक हर परमिशन। ठीक है, फाइन, कैन आई वाइंड अप द लेक्चर? हाँ सो आप लोगों के पास कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।